अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक डिस्कस करने हैं। कल हमने लेक्चर 1 में जो है वो पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था। आप लोग चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कल वाले क्वेश्चन का रिवर्स प्रोसेस है। ये आपको तब ही सॉल्व कर पाएंगे आप जब आप पहला क्वेश्चन आप समझेंगे। पहले क्वेश्चन को समझे बगैर ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारा कंसेप्ट जो है वो हमारा पहले क्वेश्चन की तरह का है। इसमें कहता है कि फाइंड द फंक्शन हुज ग्राफ्स आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ये उन्होंने हमें एक ग्राफ दे दिया है, शो किया है उन्होंने। कहता है कि ये किस क्वेश्चन का ग्राफ है, आप हमें वो इक्वेशन बताएं जिसका ये हमारे पास ब्लू कलर में ग्राफ बना हुआ है। और हमें यहाँ पे गिवन डाटा क्या है, जस्ट हमें 3 पॉइंट गिवन है, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे ये ग्राफ हमारा इन पॉइंट से गुजर के यहाँ पे आना था। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन है। और हमने क्या फाइंड करना है, हमने फंक्शन फाइंड करना है। तो कल हमारे पास क्या था, कल हमें क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन हमें गिवन था और हमने उसका क्या करना था, ग्राफ बनाना था। आज क्या है, आज हमें ग्राफ गिवन है और हमने वापस क्वेश्चन की तरफ जाना है। तो हमने कल क्या किया था, कल क्वेश्चन में हमने एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और वर्टेक्स 3 चीज़ें फाइंड की थी। और हम आज उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। तो उनको देखते हुए हमारे पास जो है वो 3 चीज़ें हमें मिल जाएंगी, हम उनको यूज़ करेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, आपको एक्स इंटरसेप्ट मिल रहा है 2 पॉइंट्स पे, एक -2 और 0 और एक ये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ एक्स इंटरसेप्ट। ग्राफ से जो हमें एक्स इंटरसेप्ट है वो मिल जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। वो क्या है, वो आप देख लो। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे -2 है और एक्स इज इक्वल टू 1 है। तो ये यहाँ पे -2 और 0 है, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट के टाइम हम y को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको -2 मिल जाएगी और यहाँ से x 1 है और y यहाँ पे 0 है। तो जो हमारे पास यहाँ से फैक्टर्स बनेंगे, जो हमारे पास इधर से फैक्टर बनते हैं x की वैल्यू से, वो किस तरह के बनेंगे, यहाँ से आप देखो तो ये वापस चला जाएगा तो एक x+2 बनेगा और ये इधर आएगा तो x-1 बनेगा। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं देयरफॉर, हम यहाँ पे राइट करते हैं देयरफॉर द फंक्शन, जो हमारे पास फंक्शन है कैन बी रिटन एज। तो वो किस तरह से हम लिखेंगे फंक्शन को, कैन बी रिटन एज, उसको हम y के इक्वल में लिखते हैं। तो y इज इक्वल टू ए इंटू, जो हमें दो फंक्शन मिले हैं x+2 और ये x+x-1, x+2 और x-1। अब ये इस तरह से हमने क्यों लिखा है, कल जो हमारे पास क्वेश्चन थे वो किस तरह से आए थे, उसमें हमें फंक्शन इसी तरह से गिवन किया हुआ था और हमने एक जनरल फॉर्म भी पढ़ी थी, a इंटू x-p और x-q। इसको बुक वाले ने जो है वो इसी को उसने लिखा है a इंटू x-h और x-k करके भी लिखा। तो आप किसी भी तरह से राइट कर सकते हैं। ये दो फैक्टर्स हैं और a यहाँ पे क्या है, एक कोफिशिएंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक कोफिशिएंट है जिसको हमने फाइंड करना है। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कल वाला इसी तरह का था। तो इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ में हमें तीसरा पॉइंट भी गिवन है, आप देखो तो वो ये वाला है 3/2 और -7/4। हम इस पॉइंट को भी यूज़ करेंगे। इस पॉइंट को हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड ए, टू फाइंड ए वी यूज 3/2 और -7/4 इंटू इक्वेशन 1। इसको हम इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि ये ग्राफ का पॉइंट है। तो इसको ऊपर पुट करने से हमें आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखो तो इसमें ये पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। तो इसको आप पुट कर दो तो y की जगह आप -7/4 राइट करो और a आ जाएगा, x की जगह 3/2 राइट करेंगे, +2 आ जाएगा और x की जगह फिर 3/2 -1 राइट कर दिया।
अब इसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे, और इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये जो हमारे पास 3/2 है, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये 1.5 है, और ये भी 1.5। तो आप इसको सॉल्व करो। ये -1.75 है डेसिमल में, तो आप लिखो इसको 1.5 + 2 3.5 आ जाएगा, और 1.5 - 1 0.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -1.75, और ये a इंटू 1.75 आ जाता है। यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी 1.75, और 1.75 कैंसिल होके a = -1 आ गया। तो मतलब इसको जाके इधर हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और a = -1 आया। अब ये -1 हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें इसकी जनरल फॉर्म मिल जाएगी फंक्शन की। तो वो है y = ये आ गया -1 इंटू x+2 और x - 1। -1 से इसको मल्टीप्लाई करके आप इसकी जनरल फॉर्म वैसे भी राइट कर सकते हैं, y = -x+2 और x - 1। ये भी हमारे पास जनरल फॉर्म है। मज़ीद भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करके भी राइट कर सकते हैं, लेकिन बुक वाले ने यहीं तक इसको राइट किया है, तो हम भी यहीं तक इसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही ईजी था। जो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट था, उस वहाँ से हमने फैक्टर्स निकाले, और उनको हमने जो है वो राइट कर लिया। तो यही इसी तरीके से सिंपल हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब जो है हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। उसमें हमें एक और ग्राफ गिवन है, और इस ग्राफ को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिलते हैं, एक 1 1 और एक 2 0। हमें क्या मतलब है, हमें एक्स इंटरसेप्ट से मतलब है, और वो यहाँ पे 2 होने चाहिए थे लेकिन 1 है। इस चीज़ को भी हमने कल ही डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट जो है वो 1 आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि रूट्स हमारे क्या हैं, वो रिपीट हो रहे हैं। तो हम रिपीटेड रूट्स के लिए क्या करते हैं, रिपीटेड रूट्स के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता था, वो हम y = a इंटू एक्स माइनस पी इसका स्क्वायर कर देते हैं। मतलब वो a की वैल्यू को लिखते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। जो हम यहाँ पे लिखते हैं, हम अगेन वही चीज़ लिखेंगे, फ्राम फिगर या फ्राम ग्राफ, फ्राम फिगर हम लिखेंगे इट इज़ क्लियर डैट एक्स इंटरसेप्ट इज, ये आ जाएगा x = 2। ये हमारे पास ये x = 2 है, और y = 0 है। तो x = 2 आ गया हमारे पास ये x इंटरसेप्ट। और हम लिख लेंगे सिंस रूट्स आर रिपीटेड, देयरफॉर देयरफॉर जो हमारे पास है वर्टेक्स, वो क्या है, इज द एक्स इंटरसेप्ट। वर्टेक्स जो है वो ही एक्स इंटरसेप्ट है। ये हमने कल इसका कंसेप्ट देखा था कि कैसे ये एक दोनों इक्वल होते हैं। तो मतलब ये कि अब हमारे पास x = 2, और यहाँ से जो हमें मिलेगा वो हम लगा सकते हैं, x - 2 फैक्टर बनता है। आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे लिखेंगे। तो जो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन कैन बी रिटन एज। तो हम फंक्शन को कैसे लिखेंगे, फंक्शन को हम लिखते हैं y = a इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वायर वैल्यू बना देते हैं, और ताकि ये हमारा क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड के लिए हो। यहाँ पे ये क्यों किया है, बिकॉज ऑफ रिपीटेड रूट्स हमारे क्या हैं, रिपीटेड। और ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट हमें एक ही गिवन है। एक्स इंटरसेप्ट 2 गिवन हो तो रूट्स रिपीटेड नहीं होते। तो अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम लिखेंगे टू फाइंड ए वी यूज। अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो क्या है, 1 और 1 का है, ये वाला पॉइंट। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे, वो यूज़ 1 1 इन इक्वेशन 1 में हम इस पॉइंट को यूज़ करते हैं, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं।
आप इसमें पॉइंट को पुट करो तो ये आपको मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे a आएगा और x की जगह हमने 1 पुट करना है तो 1 आ गया। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 का स्क्वायर और 1 इज इक्वल टू ये 1 माइनस 2 माइनस वन का स्क्वायर, और यहाँ से आपको a की वैल्यू जो है वो 1 मिल जाएगी। a की वैल्यू 1 है, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1 तो हमें जो फंक्शन मिलेगा वो मिल जाएगा y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और y इज इक्वल टू आ गया x माइनस 2 का स्क्वायर। सिंपल तरीके से ये आ जाएगा। मतलब इसको आप ओपन करके भी राइट कर लें तो भी बेहतर है, ना करें तो भी ठीक है, दोनों तरीक़ों से ये हो सकता है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हमारे पास था। अब सेम मेथड हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर भी। इसमें आप लोग देखें तो आपको जो चीज़ यहाँ पे है वो आप देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ ग्राफ उसी तरह से बनाना है, लेकिन एक्स के इंटरसेप्ट अब उसने हमें गिवन किए हैं। पहले उसने हमें ग्राफ में बताए थे, अब वो हमें गिवन कर रहा है और हमें एक थर्ड पॉइंट भी दे रहा है कि यहाँ से ग्राफ गुजर रहा है। ये थर्ड पॉइंट हमारा ए को फाइंड करने के लिए यूज होगा। तो हम लिखते हैं सिंस, यहाँ पे लिखते हैं सिंस द एक्स इंटरसेप्ट, जो हमें चीज़ गिवन है हम वही लिखते हैं। सिंस द एक्स इंटरसेप्ट आर, वो हैं x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -2, द फंक्शन जो है द फंक्शन कैन बी रिटन, फंक्शन को हम लिखेंगे रिटन इन फैक्टराइज्ड फॉर्म। ये जो हम लिखते हैं ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है। फैक्टराइज्ड फॉर्म में हम फंक्शन को लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, वो आ जाएगा y इज इक्वल टू a इंटू, ये x माइनस 1 है ये x प्लस 1 हो जाएगा, और ये x माइनस 2 है ये x प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे a इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और अब हमने फाइंड करनी है a की वैल्यू, तो हम राइट करते हैं टू फाइंड a वी यूज, पॉइंट कौन सा है ये वाला, -3 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसको यूज़ करेंगे तो पुट कर लेते हैं। पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है, तो ये आ जाएगा -3 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 1 और 2 प्लस 2, तो -3 इज इक्वल टू a इंटू 3 इंटू 4 आ जाएगा। और यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है, ये वैल्यूज़ हमने अपोजिट पुट कर दी हैं। तो आप यहाँ पे देखो तो ये पहली वैल्यू हमारी ये x वाली है और ये y वाली है, तो 2 हमने यहाँ पे लिखना है, -3 यहाँ पे, इसी तरह -3 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और आप देखो -3 प्लस 1 यहाँ पे -2 आ जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा -1। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आपको जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगी 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2a मिल जाएगा और a की वैल्यू जो है वो 1 मिलेगी। तो अब इस a की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करें तो y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ इक्वल टू x प्लस 1 एंड x प्लस 2। ये हमारा गिवन फंक्शन है जिस ग्राफ के ऊपर बात हो रही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे आप इसमें भी उसने क्या बताया है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ग्राफ विच टचेज एट x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -2, जो इस जगह पे उसको टच करता है। तो इसमें भी आपको x एक्सेस जो है एक पॉइंट दिया हुआ है, तो इस एक पॉइंट में मतलब है कि यहाँ भी हमारी जो है वो रूट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो इन रिपीटेड रूट का हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं
उसी तरह से हम राइट करेंगे जो हमें पिछले क्वेश्चन में हमने राइट किया था कि सिंस एक्स आर एक्स इज इक्वल टू -1 रिपीटेड रूट्स, ये रिपीटेड रूट्स हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, जो राइट करेंगे देयर फोर द फंक्शन, हम लिखेंगे देयर फोर द फंक्शन कैन बी रिटन एज, फंक्शन कैन बी रिटन एज। फंक्शन को हम किस तरह से राइट करेंगे, उसको हम y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन है, तो यहाँ से x प्लस वन आ जाएगा फैक्टर, तो a इंटू हम राइट करेंगे x प्लस वन का स्केयर। रिपीटेड रूट्स की वजह से हम इसको इस तरह से राइट कर लेंगे, और रिपीटेड रूट्स हैं तो इसी वजह से हमारा जो वर्टेक्स है और जो x इंटरसेप्ट है वो सेम है। तो रिपीटेड रूट की वजह से क्या है, वर्टेक्स और एंड एक्स इंटरसेप्ट ये सेम होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट ये सेम है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टू फाइंड ए वी यूज़, अब वाई एक्सिस हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, वाई इंटरसेप्ट, वी यूज़ वाई इंटरसेप्ट, और वो हमें क्या गिवन है वाई इंटरसेप्ट, वो है y इज इक्वल टू -2, यहाँ से जो पॉइंट मिलेगा, अब y -2 है तो x जो है वो 0 होगा, तो पॉइंट मिलेगा 0 -2। इसको हम यूज़ करेंगे इन इक्वेशन वन में यूज़ करते हैं, और ये हमारी इक्वेशन वन है। इसमें आप यूज़ करो तो आपको मिल जाएगा y की जगह -2 पुट करो और a इंटू 0 प्लस 1 का स्केयर, और यहाँ से आपको -2 इज इक्वल टू ए इंटू वन का स्केयर और -2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू मिल गई। इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन वन, तो हमें जो ग्राफ इक्वेशन मिलेगी ग्राफ की वो मिल जाएगी -2 इंटू एक्स प्लस वन का स्केयर। ये फाइनल आंसर है जो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। अब सेम मेथड से हम क्या करेंगे, हम अपना लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, और उसमें हम देखते हैं हमें क्या चीज़ें गिवन हैं। हमने इक्वेशन अगेन फाइंड करनी है जिसमें एक्स एक्सिस जो है एक्स इंटरसेप्ट वो हमारा -1 और 1 है, और वर्टेक्स उसका अब 0 और -2 है, मतलब अब उसने हमें एक वर्टेक्स दे दिया और हमें एक्स इंटरसेप्ट दे दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सेम चीज़ लिखेंगे, सिंस एक्स इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ आर वो है x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर द फंक्शन कैन बी रिटन एज, देयरफॉर द फंक्शन कैन बी रिटन एज, तो फंक्शन को हम लिखेंगे y इज इक्वल टू ए इंटू, अब x -1 है तो ये उधर जाके x प्लस वन हो जाएगा, और ये जाके x -1, मतलब ये दूसरी साइड पे जाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो दो फैक्टर जो बन जाएंगे वो x प्लस वन बनेगा और x -1 बनेगा, y इंटू एक्स प्लस वन एक्स -1 इस तरह से आ जाएगा। और इसको आप थोड़ा सा मतलब कि इसको इक्वेशन वन का नाम दे देंगे। अब हम ये कहते हैं क्या फाइंड करना है, हम लिखते हैं टू फाइंड ए वी यूज, हमारे पास जो वर्टेक्स गिवन है वो कौन सा पॉइंट है, वो 0 और -2 है, तो 0 और -2 है तो हम इसको यूज़ करेंगे, वी यूज़ 0 -2 इन इक्वेशन वन। यहाँ पे वी ऑफ लिख दें यानी कि वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स पॉइंट हम यूज़ करेंगे इक्वेशन वन में। तो y की जगह आप -2 पुट करोगे और x की जगह 0, तो ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू ए इंटू 0 प्लस वन और 0 -1, ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो -2 और a इंटू 1 इंटू -1,
तो -2 इज इक्वल टू -a, और यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1। ये ग्राफ आ जाता है, या फिर आप इसको एक स्टेप फर्दर चले जाएं, मतलब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 कंबाइन होके एक्स स्क्र माइनस 1 आ जाएगा, और ब्रैकेट भी ओपन कर लें तो ये बन जाएगा 2x स्क्र माइनस 2। ये मैंने पहले भी बताया था कि आप इस तरह ओपन करके भी राइट कर सकते हैं, और इसको आप क्लोज फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको इजी लगे बुक के आंसर को फॉलो करें, और आप इसी तरह से इसको राइट कर सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है हमारे ग्राफ की, जो हमें कंडीशन गिवन है। तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और जहाँ से आपको कन्फ्यूजन है वो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको ये मिल जाएंगे। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।